नमस्कार, मैं मानसून खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्थापना दिवस पर छलका होमगार्ड का दर्द, कहा दूध में मक्खी समझ फैंकी सरकार। डॉक्टर रामप्रताप और भारत भूषण सहित अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा वापस, सरकार ने किया ऐलान। लोक अदालत में 6 साल बाद एक हुई जोड़ी, कहा वर्षों बाद मिलकर लगा। विश्व हिंदू परिषद ने मनाया शौर्य दिवस, मंदिर बनाने के लिए कई राजधानी। अब समाचार विस्तार से। होमगार्ड का स्थापना दिवस शनिवार को मनाया गया। इस मौके पर जहां औपचारिक कार्यक्रम हुआ, वहीं स्वयंसेवकों में सरकार की उपेक्षा का दर्द भी झलक उठा। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं लेती है, लेकिन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। होमगार्ड का स्थापना दिवस जंक्शन में मनाया गया। डिप्टी कमांडेंट मनजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर महानिदेशक का संदेश पढ़कर सुनाया। ओल्ड पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में मार्च पास्ट की सलामी दी गई और स्वयंसेवकों में फल वितरित किए गए। गृह रक्षा का 52वां स्थापना दिवस है और गृह रक्षा के कामकाज प्रसार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जाएगी। प्रचार प्रसार के लिए रैली, प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया और आज स्थापना दिवस मना करके संपन्न आखिरी है। राज्यपाल का व डीजी होमगार्ड का संदेश पढ़ करके बताया गया, जिसमें जवानों के कामकाज, ड्यूटियों के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसी उपलक्ष्य में वर्षों से सेवा दे रही स्वयंसेवकों का दर्द भी छलक उठा। जब स्काई चैनल ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम लोग आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं देते हैं, लेकिन सरकार दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकती है। एक थोड़ा सा मतलब पीड़ा भी प्रकट होती है कि हम 52 साल से इस विभाग से जुड़े हुए हैं और देश की आंतरिक और कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान समय समय पर दे रहे हैं, तो हमें और हमारे परिवार के लिए राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई संरक्षण हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। और जैसा कि कानून व्यवस्था, चुनाव ड्यूटी, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस द्वारा राज्य सरकार के आदेश पर हमें पुलिस के साथ कार्य करने के लिए बुला लिया जाता है और जिस प्रकार अगर सरकार को आवश्यकता होती है तो हमें दूध में पानी की तरह मिला लिया जाता है और मक्खी की तरह उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो हमारे परिवार का आज तक कोई विशेष मतलब लालन पालन के लिए सरकार की ओर से कोई मतलब नियमित संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे इस परिवार के गंभीर समस्या को पालन पोषण के लिए हमारे बच्चों के लिए कुछ नियमित ड्यूटी के रूप में हमें कोई संरक्षण प्रदान करें, ताकि हम राज्य मतलब प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छे दिनों के अंदर हम अपनी सहभागिता निभा सकें। स्वयंसेवकों का कहना था कि यातायात, रात्रिकालीन गश्त से लेकर बाकी क्षेत्रों में होमगार्ड के जवान पूरी निष्ठा के साथ सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कानून व्यवस्था के रूप में रात्रि गश्त और ट्रैफिक के रूप में हमारे जवान आज भी मतलब प्रदेश में 1200 के करीब जवान यातायात व्यवस्था में और चुनाव ड्यूटी और बाढ़, प्राकृतिक आपदा जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटियाँ और खाद्य सुरक्षा निगम और जेल जैसा भी हमें राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता महसूस की जाती है, उन विभागों में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। पर नियमित राजस्थान गृह रक्षा दल में वॉलंटियर हूँ। हम 35 लड़के हैं हनुमानगढ़ में और हमारी ये समस्या है कि यहाँ ड्यूटियाँ बहुत कम आती हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें परमानेंट ड्यूटियाँ मिले, हमें स्थायी किया जाए और हमें पेमेंट की भी प्रॉब्लम है, टाइम से पेमेंट नहीं आती। हम थानों में ड्यूटियाँ करते हैं, आबकारी में जाते हैं, वहाँ का भी पेमेंट हमें काफ़ी लेट मिलता है। तो हमारी ये समस्या है कि हम चाहते हैं कि हमें ड्यूटी परमानेंट मिले और पेमेंट टाइम पे आए। जनता के लिए भले अच्छे दिन आने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। राज्य सरकार ने मंत्री डॉक्टर रामप्रताप और नगर मंडल अध्यक्ष
डॉक्टर भारभूषण शर्मा सहित अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। प्रदेश में सरकार बनने के 1 साल पूर्ण होने की खुशी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने कुछ नेताओं को खास सौगात दी है और वो है वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मुकदमों को वापस लेने की घोषणा। दरअसल गहलोत सरकार के दौरान डॉक्टर रामप्रताप, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारभूषण शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर सहित कई अन्यों के खिलाफ मुकदमे हुए थे। वे सभी मुकदमे टोल नाका संचालक के खिलाफ थे। आरोप था कि टोल संचालक गलत तरीके से टोल वसूल रहे हैं। श्री गंगानगर रोड पर स्थित टोल नाका अवधि पूरी कर खत्म हो गया। सूरतगढ़ रोड, संग्रिया रोड और रावसर रोड पर टोल नाका यथावत है। इस बीच वसुंधरा राजे सरकार ने बड़ा फैसला कर कार्यकर्ताओं को सौगात दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत ने इस संबंध में डॉक्टर भारभूषण शर्मा को पत्र लिखकर सूचना दी है। लखावत द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से संबंधित प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किए जाएंगे। डॉक्टर भारभूषण शर्मा ने मुख्यमंत्री का इस तरह किया धन्यवाद। 2011 में कांग्रेस सरकार के तहत टोल टैक्स के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने जोरदार आंदोलन चलाए थे झंडावाली, पक्का सारना और डबली में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं को पर केस दर्ज किए, जिसमें जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप जी और हमारे मंडल के और जितने भी शहर के इलाके के और गांव के और अन्य पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस ने दमनकारी नीतियां अपनाते हुए केस दर्ज किए थे। कम से कम 300 आदमियों पे ये केस दर्ज किए थे और जिसको उस आंदोलन को कुचलने के लिए ये एक कांग्रेस का दमनकारी कदम था। उसके खिलाफ हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी से हम बार बार मिले और जिसमें डॉक्टर रामप्रताप जी ने पूरा सहयोग दिया, जिसमें हमारे ये सभी केस जो मैडम ने वापस ले लिए और आज न्यायालय ने भी इस सभी केसों के और जिसमें विपक्षी पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता थे सबसे ही केस वापस ले लिए हैं और जिससे पूरे इलाके में एक राहत मिली है और डॉक्टर रामप्रताप जी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का हम हनुमानगढ़ नगर मंडल की तरफ से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मामूली विवादों को टूल न देकर हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। सच तो यही है, जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना हमारे खुद के हाथों में होता है। बावजूद इसके कुछ लोग जिंदगी के आनंद से वंचित रह जाते हैं, लेकिन लोक अदालत के माध्यम से उन्हें अपनी गलतियों को महसूस करने का मौका मिलता है। ये है जाखड़ावाली के अमर सिंह और उनकी पत्नी सुमन। 6 साल पूर्व मामूली विवाद के बाद दोनों पुलिस थाना गए। मामला बढ़ता गया और आखिरकार अदालत में आकर ठहर गया। इस दौरान खूब प्रयास हुए लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। शनिवार को लोक अदालत में जब दोनों के बीच समझाइश की गई तो जिंदगी की हकीकत दोनों को समझ आ गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पारिक ने दोनों को समझाया। अमर सिंह और सुमन को गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए एक होने का निर्णय किया। उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाकर फिर से एक साथ रहने का निर्णय किया। आज दोनों बेहद खुश हैं। तो हमारा राजीनामा हो गया। अब हम राजी खुशी हैं दोनों। खुश हो? हाँ, हम खुश हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? जाखड़ा वाले। आपकी पत्नी का क्या नाम है? सुमन। जी 6 साल हो गए जी। अब ठीक है जी। हाँ, खुश हैं, बढ़िया। अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने की बरसी पर विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को शौर्य दिवस मनाया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखकर मंदिर निर्माण के लिए जनमत तैयार करने की बात कही। अयोध्या में विवादित स्थल को गिराए जाने की बरसी पर टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में कार्यक्रम हुआ।
इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला संयोजक आशीष पारिक और मोहन चंगोई आदि ने मंदिर बनाने के लिए एकजुट होने की अपील की। उनका कहना था कि इतिहास से साफ पता लगने के बावजूद वहां पर विवाद बढ़ाने की कोशिश हुई। अब वक्त आ गया है जब आम सहमति से वहां पर रामलला का भव्य मंदिर बने। इसके लिए सबको जनमत तैयार करने की जरूरत है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखेंगे। बजरंग दल की ओर से शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां उपस्थित हुए। शौर्य दिवस का आयोजन जो है, हमारे जो हिंदू कार्यकर्ताओं ने, कार सेवकों ने जो कुर्बानियां दी हैं 1528 ईस्वी से लेकर के जब बाबर भारत में आया था और उसने मंदिरों को तोड़ करके वहां मस्जिदें बनानी आरंभ की थी, तब से लेकर के 1949 तक टोटल 76 धर्मयुद्ध हुए और इस तरह से 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा करके वहां पर राम मंदिर की स्थापना हुई। राम मंदिर की स्थापना के लिए जिन कार सेवकों ने, जिन महात्माओं ने, जिन सेनानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनकी याद में शौर्य दिवस का ये आयोजन जो है बजरंग दल ने किया। और बजरंग दल आगे भी इसके लिए जो पोस्ट कार्ड अभियान चलाएगा, जिससे क्या है कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी तक ये हमारी बात पहुंचा सकें। और जनता से भी हमारा, हिंदू जनता से हमारा ये आह्वान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से मोटिव लेकर के और नरेंद्र भाई मोदी तक ये बात पहुंचाए कि जिससे उनको ये एहसास हो कि हिंदू जो हैं वो अब राम मंदिर की स्थापना में और देरी नहीं चाहता है और जल्दी से जल्दी राम मंदिर की स्थापना हो। यही हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हम कार्य करते रहेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। विवादित स्थल अयोध्या को लेकर सांप्रदायिक माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान वाहनों की गहनता से जांच की गई। 6 दिसंबर विवादित स्थल अयोध्या को लेकर पुलिस ने आज पूरी एहतियात बरती और सुरक्षा व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। असामाजिक तत्वों पर निगरानी बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने शहर में कई जगहों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान जगह जगह पुलिस के जवान नाका लगाकर खड़े थे। शहर में विशेष सतर्कता बरती गई ताकि आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आतंककारी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सीओ साहब के निर्देशानुसार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो बाहर से आने वाले हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। हाँ जी, हाँ, 6 दिसंबर को लेके पूरी तैयारी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है वाहनों की और सतर्कता बरती जा रही है। मोदी सरकार द्वारा चलाए गए सफाई अभियान को साकार करने में हर कोई भागीदारी निभा रहा है। रेवोल्यूशन क्लब हनुमानगढ़ की ओर से तिलक सर्किल पर साफ सफाई की गई। रेवोल्यूशन क्लब हनुमानगढ़ की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया गया है, जिसके तहत तिलक सर्किल पर सफाई की गई। अभियान का शुभारंभ वार्ड 37 के पार्षद गौतम स्वामी और वार्ड 38 की पार्षद परमजीत कौर ने किया।
इस अवसर पर रेवोल्यूशन क्लब के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष योगेश राजवंशी ने बताया कि जिला मुख्यालय को साफ सुथरा रखने के लिए क्लब सदस्य प्रयासरत हैं और विशेष अभियान चलाकर शहर को साफ सुथरा किया जाएगा। जैसा कि हमारे हनुमानगढ़ शहर में सफाई अभियान चल रहा है और हमारे रेवोल्यूशन क्लब की तरफ से भी आज हमने इस सफाई अभियान में एक छोटा सा हमारा सहयोग किया है, जिसमें हमारे क्लब के सभी साथी युवा इन सभी ने दिल खोल के सहयोग दिया है। और इसमें हमारे जो वार्ड नंबर 38 के पार्षद हैं उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है। वार्ड नंबर 39 है गौतम जी हैं, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है। और आज हम ये सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर के आसपास या अपने स्कूल कॉलेज के आसपास जो भी गंदगी होगी हम उसको साफ रखेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गंदगी इकट्ठा ना होने दें। और हमारा ये पर्पज़ ये मतलब यहाँ फ़ोटो खिंचवाना ही नहीं है। मैं अपने नगरवासियों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे क्लब की तरफ से हम सब क्लब वाले ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घर, अपने गली, अपने मोहल्ले में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सफाई रखें। सफाई रहेगी तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। रोडावाली वाटर वर्क्स में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया। रोडावाली वाटर वर्क्स में एक लाश मिलने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। मृतक बुजुर्ग कंबलों में लिपटा हुआ पड़ा था। पुलिस ने मृतक की पहचान होने पर उसके परिजनों को सूचना कर दी। थाना पर सूचना मिली थी कि रोडावाली के वाटर वर्क्स में एक डेड बॉडी पड़ी है। तो सूचना पे मौके पे पहुंचे तो एक कम्बलों में लिपटी हुई भिखारी टाइप का बंदा है जिसकी लाश पड़ी है। घर वालों को सूचित किया गया है। वो घर वाले भी इसके पहुंच रहे हैं। उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। बाकी जांच कर रहे हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। देश के संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। डीसीसी कार्यालय में हुए कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बाबा साहेब के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। डीसीसी कार्यालय में हुए कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, बीसीसी अध्यक्ष मनोज सैनी, गुरमीत सिंह, रामेश्वर चांवरिया आदि ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय। संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर साहब जी की पुण्यतिथि आज डीसीसी कार्यालय में कांग्रेस जनों ने श्रद्धापूर्वक मनाई। उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने बाबा अंबेडकर साहब के चित्र पे श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाबा अंबेडकर साहब एक महान चिंतक होने के साथ साथ जब संविधान का निर्माण किया उस टाइम उन्होंने दलितों के साथ साथ हर वर्ग हर धर्म के उत्थान की परिकल्पना की थी।
जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। और बाबा अम्बेडकर साहब ने सभी धर्मों, सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों का उत्थान हो, ऐसा संविधान के अंदर उस टाइम व्यवस्था की थी। और आज भी वो संविधान के अंतर्गत सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को साथ लेके हम चल रहे हैं। और हम आज इस पुण्यतिथि के मौके पे बाबा अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं। राजकीय एनडीबी कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर एसएफआई के बैनर तले छात्र धरने पर बैठे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर छात्र अनिल श्योरान ने अनशन शुरू कर दिया। राजकीय एनडीबी कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों ने अनशन शुरू कर दिया। छात्र संगठन एसएफआई के बैनर तले कॉलेज परिसर में छात्र अनिल श्योरान अनशन पर बैठा है। इसके अलावा धरना लगातार जारी है। हाल ही में कॉलेज में करीब 10 व्याख्याताओं का तबादला तो कर दिया, लेकिन उनके स्थान पर किसी को नहीं लगाया गया। ऐसे में महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई चौपट सी हो गई है। वर्तमान में कॉलेज में स्वीकृत 22 पदों में से 17 पद रिक्त हैं। एनडीबी कॉलेज हनुमानगढ़ जिले का एकमात्र सरकारी कॉलेज है। यहाँ हनुमानगढ़ के अलावा श्रीगंगानगर, चूरू, सिरसा, हिसार क्षेत्र के विद्यार्थी भी अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उनको निजी कॉलेजों की ओर जाना पड़ रहा है। इस संबंध में एसएफआई नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के प्राचार्य देदाराम ने बताया कि विद्यार्थियों की मांग को शिक्षा निदेशालय भेजा जा चुका है। जो एकमात्र राजकीय महाविद्यालय जिसके अंदर पिछले दिनों से लेक्चरर्स के काफ़ी पद खाली है। बीएससी विभाग और बीकॉम और बीए के तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था एकदम शिक्षा व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने पिछले 15 दिनों से धरना लगाए रखा है। उसके बावजूद हमारी मांगे नहीं मानने पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथी एसएफआई के कॉलेज कमेटी साथी पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर है। अगर हमारी अभी भी मांग नहीं मानी जाती है तो हम इसके बाद अपने आंदोलन के रूप में एक कड़ा कदम उठाएंगे, जिसमें हो सकता है कि कॉलेज बंद का जो हमारा आह्वान है वो आगे कामयाब रहे। पीछे 10 टीचरों का तबादला हुआ है, जिसके अंदर 3 ही टीचर आए हैं और इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यार्थियों को मैथ के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर टीचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, टीचर नहीं है, बड़े शर्म की बात है। ना जियोलॉजी के अंदर एक भी टीचर है, ना बॉटनी के अंदर है, और आर्ट्स के अंदर भी, हिस्ट्री के अंदर अभी तक टीचर नहीं है, इंग्लिश के अंदर टीचर नहीं है, बड़े शर्म की बात है। कि हमने जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, इससे पहले ही 3-4 बार निदेशालय को जो रिक्त पद हैं उनके बारे में हमने 3-4 बार पत्र लिख दिया है। 24 तारीख को इन बच्चों ने जो ज्ञापन दिया उस समय भी इनके मांग पत्र के साथ हमारा कवरिंग लेटर लगा करके निदेशालय को फिर लिख दिया था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।